हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीइंग टीचर। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि जो यूपी टेट और सीटेट के फॉर्म होते हैं उसमें जो करेक्शन करना है वो कैसे करेंगे। साथ ही में जिन लोगों का बच्चों का फ़ोटो या फिर साइन रोटेट हो गया है उनको क्या करना चाहिए, और पासिंग ईयर और अपीयरिंग में जो बच्चे ईयर फिल कर रहे हैं 2021 भरना है या 2022 फिल करना है, उस चीज़ को हम समझेंगे। साथ ही में हम जानेंगे कि क्वालिफिकेशन कोड क्या है, क्योंकि अभी भी बहुत सारे बच्चे हैं जिनके कमेंट्स आते हैं कि सर क्वालिफिकेशन कोड क्या होना चाहिए। ठीक है, अपीयरिंग वालों के लिए क्या होना चाहिए और पासिंग वालों के लिए क्या होना चाहिए। साथ ही में कैसे करेक्शन करेंगे सीटेट फॉर्म का, क्योंकि यूपीटेट फॉर्म का करेक्शन नहीं होता है। मैं आपको हर वीडियो में ये बताता हूँ कि जब भी आप यूपीटेट का फॉर्म फिल करें तो अपनी एंट्री को कम से कम 2 टाइम्स चेक करें उनको, और देखें कि वो सही हैं या गलत हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें कोई भी चांस नहीं है आपके करेक्शन होने का। तो इसीलिए यूपीटेट का जो फॉर्म आप फिल करें उसको बहुत ही सावधानीपूर्वक फॉर्म फिल करें। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं कि पूरा कैसे फॉर्म, आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं सारी वो कैसे एक वीडियो में सॉल्व करनी है, कैसे आपको जो प्रॉब्लम्स हैं अगर उसके बाद भी कोई प्रॉब्लम रह जाती है तो उसको आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि आपको इस चैनल पे इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिलती रहेंगी। साथ ही में जो अपकमिंग नोटिफिकेशन जो वैकेंसीज रहती हैं वो भी आपको उसमें मिलती रहेंगी, और साथ ही में आपको यूपीटेट सीटेट और सुपर की क्लासेस भी जल्द ही रन करवाई जाएंगी। ठीक है, तो साथ जुड़े रहें चैनल से, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में। तो चलिए डिस्कस करते हैं कि आज का जो पूरा यूपीटेट सीटेट का रोटेशन कैसे क्या चीज़ें होती हैं, उन सभी चीज़ों को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं क्वालिफ़िकेशन कोड की। ठीक है, क्योंकि क्वालिफ़िकेशन कोड आप सभी लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं कि सर क्या करेक्शन में क्वालिफ़िकेशन कोड को एडिट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो मैंने आपके लिए एक वीडियो बनाया है, और उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ पे उस वीडियो को अगर आप देखेंगे प्रॉपर तो वहाँ पे हर चीज़ लिखी हुई है कि क्या क्या हम करेक्शन कर सकते हैं या करेक्शन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो चीज़ें लिखी हैं, सिर्फ हम वही करेक्शन कर पाएंगे। फिलहाल के लिए इस वीडियो में हम ये समझते हैं कि क्वालिफिकेशन कोड क्या होने चाहिए। तो जिन लोगों ने डीएलएड किया है, ठीक है, जिन लोगों ने डीएलएड किया है वो पास हैं या फिर अपीयरिंग है, और उनका 12th में 50% मार्क्स आया हुआ है, तो वो लोग कोड 1 डालेंगे। ठीक है, जिन लोगों का 45% मार्क्स आया है डीएलएड में ही, पास हैं या अपीयरिंग है, 12th में 45% मार्क्स आया है, तो वो कोड 2 डालेंगे। ठीक है, और जिन लोगों का बीएड है, जिन लोगों ने बीएड किया हुआ है, और बीएड उनका जो है ग्रेजुएशन से होता है, क्योंकि अगर आपने बीएड आपको तभी आपका होगा या तो फिर आपने ग्रेजुएशन किया है या फिर बीएससी बीएड किया हो, तो आपका ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स होना चाहिए। अगर आपने बीएड किया है तो 1 साल का हो या 2 साल का हो, आपका ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स होना चाहिए। तो आप कोड 5 फिल करेंगे, पेपर 1 की बात है ये। ओके, अब हम आते हैं अपने पेपर 2 पे। तो अगर हम पेपर 2 की बात करें तो यहाँ पे बीएड की अगर हम बात करते हैं तो बीएड 1 साल का जो रहता है उसमें आपको 50% मार्क्स चाहिए होंगे, अपीयरिंग हो या फिर पास्ड हो। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर कुछ नहीं दिया क्योंकि 1 साल का ही है, इसीलिए ये 1 साल का जो बैचलर ऑफ एजुकेशन जो पहले होता था उन बच्चों के लिए है जिन लोगों ने अभी तक यूपीटेट या सीटेट क्वालिफाई नहीं किया है। तो उन बच्चों के लिए सीटेट में अगर वो कोड भरेंगे तो सीटेट का कोड भरेंगे नंबर 2। ठीक है, और अगर हम बात करें यहाँ पे कि ग्रेजुएशन विद एटलीस्ट 45% मार्क्स या पास्ट, यहाँ पे अगर 45% की अगर बात आती है, अगर ग्रेजुएशन में आपके 45% हैं तो आप कोड नंबर 3 भरेंगे। 50% है तो आपके ग्रेजुएशन में अगर 50% है, 50% से ज़्यादा हैं, और यहाँ पे 45% है या 45% से ज़्यादा है, अगर आप 45% से भी कम हैं तो आप फॉर्म नहीं फिल कर पाएंगे। ओके, तो अगर आपके 45% हैं और 45% से या 50% से कम है तो आप कोड नंबर 3 भरेंगे। यहाँ पर रिजर्वेशन की कोई बात नहीं दे रखी है, तो रिजर्वेशन में अगर आप हैं तो भी आपको यही फॉर्म फिल करना है अगर आप 45% हैं। अगर आप रिजर्वेशन में नहीं हैं तो भी आप ये कोड नंबर 3 फिल कर सकते हैं, क्योंकि इस नोटिफिकेशन में आपका कोई भी रिजर्वेशन को लेकर के कोई भी चीज़ मेंशन नहीं की गई है। अब हम आते हैं अपने बीएड वालों के जो 2 साल का कोड, 2 साल का जिन लोगों का होता है। तो अगर हम आएँ 2 साल पे तो यहाँ पे दिया है कि पेपर 2 में अगर आपका 2 साल का है और अगर आप फर्स्ट ईयर अपीयरिंग है या फिर सेकेंड ईयर में अपीयरिंग है तो आप कोड नंबर 7 भरेंगे। अब हम आते हैं अपने कोड नंबर 6 पे। तो कोड नंबर 6 सिर्फ वही लोग फिल करेंगे जिन लोगों का 1 साल का बीएड था, जिसको स्पेशल एजुकेशन के रूप में मानते हैं, और उनके 50% मार्क्स ग्रेजुएशन में होने चाहिए। 1 साल के जिन लोगों का बीएड है और जिनका ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स है वो ये मतलब 6 कोड डालेंगे, और जिन लोगों का ग्रेजुएशन विद बीएड है, क्वालिफाइड है या अपीयरिंग है, वो यहाँ पे डालेंगे कोड नंबर 7। अब हम जानते हैं कि अपीयरिंग और
जो पास्ट है वो कैसे फिल करना है। जिन बच्चों का सीजन 2021 से 2019 से 2021 है, ठीक है, जिन बच्चों का सीजन 2019 से 2021 है तो वो अपीयरिंग में अपना 2021 ही फिल करेंगे। अगर रिजल्ट आ गया तब भी 2021, और अगर अपीयरिंग है रिजल्ट नहीं आया तब भी 2021 फिल करेंगे। अब अगर हम बात करते हैं 2020 से जो बच्चे हैं 2022 में हैं तो वो अपीयरिंग में फिल क्या करेंगे, तो वो अपीयरिंग में 2022 फिल करेंगे, क्योंकि उनका फर्स्ट ईयर जो है कंप्लीट हो गया है और अब जो टाइमिंग चल रही है वो सेकेंड ईयर की चल रही है। उनका रिजल्ट आया हो या ना आया हो, वो फिर भी जो अपीयरिंग का साल है वो 2022 ही फिल करेंगे। ठीक है, तो 2 साल के जो बच्चे हैं, जो दो ग्रुप के बच्चे हैं वो लोग समझ गए होंगे। अब हम अगर आते हैं अपने यहाँ पे सबसे पहले पिन कोड की अगर हम बात करें, क्योंकि बहुत से बच्चे जो हैं वो पिन कोड गलत फिल कर दे रहे हैं। तो यहाँ पे पिन कोड आपको वही फिल करना है जो आप इसमें, अगर आप यूनिवर्सिटी फिल करते हैं तो आप यूनिवर्सिटी का पिन कोड यहाँ फिल करेंगे। अगर आप अपना कॉलेज फिल करते हैं तो आप यहाँ पे अपना कॉलेज का पिन कोड फिल करेंगे। यहाँ पे अपीयरिंग वही लोग फिल करेंगे जिन लोगों का रिजल्ट नहीं आया है, तो अपीयरिंग सिर्फ वही लोग फिल करेंगे। और अपीयरिंग के लिए यहाँ पे 2021 वाले भी अपीयरिंग फिल करेंगे और 2022 वाले भी अपीयरिंग फिल करेंगे। अगर किसी का बैक आता है तो जिस साल उनका बैक का एग्ज़ाम होना है उस साल को फिल करेंगे। अगर आपका 21 में है तो आपका 21 में एग्ज़ाम, जिन लोगों का 21 में भी एग्ज़ाम बैक हो गया है, जिन लोगों के रिजल्ट में बैक लगी हुई है, तो वो अपीयरिंग में 2022 ही फिल करेंगे। और जिन लोगों का अपीयरिंग में बैक नहीं लगा है, जिन लोगों का बैक नहीं लगा है वो 2021 फिल करेंगे, क्योंकि वो चाहे पास्ट हो चाहे अपीयरिंग हो। ओके, तो यहाँ पे अगर हम कोर्स की बात करें तो कोर्स में सिर्फ एक ही है, हमको ये फिल करना है। और यहाँ पे पास्ट अगर आप तो पास्ट फिल करेंगे, अपीयरिंग है तो आप अपीयरिंग फिल करेंगे। तो ये रहा हमारा क्वालिफिकेशन कोड का जो है वीडियो। ओके, अब हम आगे अगला पार्ट देखते हैं कि हमको अगर हमारा फ़ोटो रोटेट हो जाता है तो हम फॉर्म को कैसे, हम उसको फ़ोटो को कैसे हम सही कर सकते हैं। तो अगर हम फ़ोटो रोटेशन की बात करें कि अगर आपका फ़ोटो रोटेट हो गया है या फिर साइन रोटेट हो गया है तो आपको उसके लिए परेशान बिल्कुल नहीं होना है। आप एक मेल कर दीजिए, ठीक है, सीटेट को। और अगर आपका सीटेट में अगर आपका फ़ोटो रोटेट हुआ तो सीटेट को मेल कर दीजिए। और अगर आपका यूपीटेट के फॉर्म में फ़ोटो रोटेट हुआ है तो आप यूपीटेट के फॉर्म को, यूपीटेट वालों को जो है मेल कर दीजिए, जिससे कि आपको ये रहता है कि आपने मेल किया हुआ है और उधर से कोई भी करेक्शन के लिए वो एक लिंक देंगे या फिर कोई भी आपको मेल में रिप्लाई भेजेंगे तो आपको वैसा ही करना रहेगा। ठीक है, तो अगर हम बात करें फ़ोटो रोटेट की, अगर आपका फ़ोटो रोटेट हो गया या साइन रोटेट हो गए हैं, मतलब साइन आपका जैसे कि सीधा साइन होना है और आपका साइन ऐसे ऐसे शो कर रहा है उल्टा, मतलब रोटेट हो गया है 90 डिग्री या 45 डिग्री शो कर रहा है, तो घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। वो अगर आपके साइन है तो बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। वो आपके ही साइन है। अगर आपका फ़ोटो रोटेट हो गया है तो आप एक सिंपल सा छोटा सा मेल कर दीजिए कि सर मेरा फ़ोटो रोटेट हो गया है और मेरी मिस्टेक है, आप प्लीज़ मुझे करेक्शन करने की मतलब अनुमति प्रदान करें। इस तरीके से आप इंग्लिश में और हिंदी में लिख सकते हैं। और इतना करने के बाद में आपने मेल भेज दिया है, फिर आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है अगर आपका फ़ोटो ही और आपका ही फॉर्म है तो। कुछ बच्चों ने कमेंट किया है कि सर मैंने अपने पापा का मतलब जो है आईडी नंबर फिल कर दिया है, तो वो गलत है। ठीक है, उसके लिए आपको बस यही करना है कि अगर आपका फॉर्म गलत हुआ है तो आप दूसरा फॉर्म फिल कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी रिस्क है। ठीक है, रिस्क इस बेसिस पे हो जाती है क्योंकि आप फिर अगली बार हो सकता है वो बैन कर दें आपको। ठीक है, क्योंकि सीटेट में यही है, अगर आप सीटेट में अगर आप एक से ज़्यादा फॉर्म फिल करते हैं एक में सीटेट में अगर आप एक से ज़्यादा फॉर्म फिल कर रहे हैं तो वो आपको बैन कर सकते हैं आपको, या फिर अगले साल आप अगर आपको हो सकता है वो उसमें आपको पनिशमेंट भी मिले, आपको इस बार भी एग्ज़ाम देने को ना मिले। तो अगर आप एक से दो ज़्यादा फॉर्म फिल कर सकते हैं, इस बार अगर एक से ज़्यादा फॉर्म फिल कर रहे हैं तो हो सकता है आपका फॉर्म टर्मिनेट हो जाए, उसको कैंसिल कर दें। तो इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना है कि केयरफुली फॉर्म फिल करो, ठीक है, बहुत ही सावधानी से। तो इसीलिए सीटेट का जो भी प्रॉब्लम होता है आप पहले कमेंट करके बता दो, आपको पूरा जो है वहाँ पे रिप्लाई दिया जाएगा कि आप ऐसे फॉर्म फिल करो। तो गलती मत करो, गलती अगर करेंगे तो आपका फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकता है और हो सकता है कि अगले साल के लिए भी आपको बैन कर दिया जाए। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों का ध्यान रखना है। अब अगर हम बात करें कि बहुत से बच्चे कह रहे हैं कि सर टोटल मार्क्स में 1200 फिल करें या 1100 फिल करें, क्योंकि कानपुर यूनिवर्सिटी का एक जो रिजल्ट आया है उसमें 1100 में जो है मार्क्स दिए हुए हैं और साइड में दिया हुआ है 100 में मार्क्स, वो प्रैक्टिकल के मार्क्स दिए हुए हैं। तो बहुत सारे बच्चे ये कर रहे हैं कि वो सिर्फ 1100 फिल कर रहे हैं और बहुत सारे बच्चे जो हैं 1200 फिल कर रहे हैं। तो मेरा सजेशन आपको ये है कि आप टोटल 1200 मार्क्स फिल करिए, क्योंकि आप जस्ट पास में देखिए आपका 600 में और 600 में 2 मार्क्स लिखे हुए हैं। आप उन 600 और 600 को टोटल ऐड करेंगे तो टोटल हमारा 1200 आएगा और उसके जो मार्क्स दिए हुए हैं अगर उनको ऐड करेंगे तो उस हिसाब से आपको यहाँ पे फिल करना है। आपको जो 1100 में जो मार्क्स मिले हैं उसको 1200 में नहीं फिल करना है यहाँ पे। ठीक है, समझ रहे हैं, जो कि आपको 1100 में मार्क्स मिले हैं वो आपको 1200 में नहीं फिल करना है, 1200 में वही मार्क्स फिल करने हैं जो कि यहाँ पे 600 में 2 जगह दिए हैं। और अगर आपको 1100 आपने फॉर्म फिल कर दिया है, तब 1100 में अगर आपने नंबर फिल कर दिया है तब भी घबराने की आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने जो फिल किया है वो भी सही है, क्योंकि वो आपकी मार्कशीट में लिखा हुआ है, क्योंकि वहाँ पे टोटल ऐड नहीं है, तो आपको उसके लिए भी घबराने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है।
ठीक है। अब अगर हम बात करें आई थिंक अब हम अगर बात करते हैं अपने रोटेशन की, तो हमने आपको रोटेशन बता दिया है, क्वालिफिकेशन कोड बता दिया है, ठीक है, और आपको मैंने बता दिया कि 1100 फिल करना है या 1200 फिल करना है, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को मैंने आपको कंप्लीट करा दिया है। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप नीचे कमेंट करके हमको बता सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आप करेक्शन करने की बात करते हैं तो करेक्शन का जो वीडियो है मैं आपको लिंक में नीचे दे दूंगा। आपको देख लीजिए कि कौन कौन सी चीज़ें करेक्शन होनी है, कौन कौन सी चीज़ें करेक्शन नहीं होंगी। तो इन सभी चीज़ों को आप देख लीजिए ध्यान से। मैंने पासिंग और अपीयरिंग का बता दिया है, सारी चीज़ें मैंने करेक्शन जो सारी चीज़ें मैंने आपको इन्फॉर्म कर दी हैं। फिर भी अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं, आपकी पूरी हेल्प की जाएगी, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ आपका कोई भी फॉर्म, एक सिंगल एंट्री भी आपकी गलत होती। इसीलिए आपको अगर ये वीडियो मिल रहा है तो आप अपने भाई बहनों को भी साथ शेयर करें, अपने फ्रेंड के साथ में शेयर करें, जिससे कि उनका फॉर्म गलत ना होने पाए। ओके। और अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप इसे शेयर कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक भी दिया है, आप उसे ज्वाइन कर लीजिए, जिससे कि आपको वहाँ पे PDF मिलती रहे। जो अभी लैपटॉप के जो अपडेट्स हैं वो भी आपको वहाँ पे मिलते रहें, क्योंकि यूपी की फ्री स्कीम चल रही है। तो अगर आपको लैपटॉप मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, आप उसका यूज कीजिए, डिजिटल इंडिया बनाइए, डिजिटल यूपी बनाइए, ठीक है। आपके पास चांस है, तो अच्छे से पढ़ाई कीजिए। ध्यान रखिए अपना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।